हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच आप सबके इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ पहले के वीडियोस को भी ज़रूर चेक कर लेना। और गाइस, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने वेंग और वांगजी के बीच में काफ़ी रोमांटिक और हॉट मोमेंट्स देखे थे। वांगजी और वेंग एक दूसरे की बाहों में लेटे लेटे सो जाते हैं। तभी एक ज़ोर की आवाज़ आती है, वांगजी। अपना नाम सुनते ही वांगजी हड़बड़ाकर उठ जाता है। उसके अंकल लानशीरन आ गए थे। वो वांगजी को बहुत ध्यान से देखे जा रहे थे। वांगजी बिल्कुल शॉक्ड हो गया था अपने अंकल को ऐसे देखकर, जबकि वेंग अभी भी सो रहा था। वांगजी वेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके हाथ को टाइटली पकड़कर बैठ जाता है। उसकी बॉडी न चाहते हुए भी वेंग की तरफ झुकी हुई थी। वांगजी की नज़रें अपने अंकल पर ही टिकी थी। वो वेंग के कंधे को पकड़कर धीरे से उसे उठाता है। वांगजी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो मजबूर था। लानशीरन गुस्से में वांगजी से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि क्या टाइम हुआ है। वांगजी कुछ भी नहीं बोल पाया। वो अपनी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर डालता है। 10 बज चुके थे। वेंग की भी नींद अब टूट गई थी। लानशीरन उसकी ओर घूरता है और कहता है, तुम, टाइम हो गया है तुम्हारे यहाँ से जाने का, अपने घर जाओ। वेंग थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहा था। ये देखते ही लानशीरन का चेहरा और ज़्यादा गुस्से से भर गया। उसने वेंग से कहा, अभी मतलब अभी। वेंग जल्दी से लानशीरन को बो करता है और वहाँ से जाने लगता है। वांगजी वेंग के पीछे पीछे था और वेंग का कोट लिए हुए था। वेंग जल्दी से अपने बूट्स पहनने लगता है। वांगजी और वेंग दोनों का ही मन नहीं था एक दूसरे से अलग होने का। वो दोनों ही बेचैन थे, परेशान थे। वांगजी जल्दी से वेंग को अपार्टमेंट के बाहर छोड़कर आता है, क्योंकि उसके अंकल अंदर से चिल्ला रहे थे। वेंग वांगजी को लेकर काफ़ी घबराया हुआ था। वो वांगजी की तरफ मुड़ता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि वांगजी, तुम्हारे अंकल सच में बहुत गुस्सा लग रहे हैं। वांगजी वेंग की कलाई को टाइटली पकड़ लेता है ताकि वो उसे कुछ समझा सके, लेकिन वो उसे कैसे समझाता जब उसका मन खुद ही बहुत परेशान था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अंकल से क्या कहेगा। वेंग धीरे से वांगजी से कहता है कि उन्हें हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया ना। वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं वेंग, मुझे नहीं पता इस बारे में। उसे लग रहा था कि शायद उसके चेंज्ड बिहेवियर की न्यूज़ उसके अंकल तक पहुंच चुकी होगी। उसके स्कूल के टीचर्स ने बता दिया होगा। वांगजी और वेंग ने कभी भी ओपनली किसी के सामने अपना रिलेशन नहीं दिखाया, अपना प्यार नहीं दिखाया था, पर वेंग को अब बिल्कुल भी शाय फील नहीं होता था वांगजी का हाथ पकड़ने में जब कभी उसे मौका मिलता था। शाम की स्टडीज़ के टाइम वांगजी ने ये चीज़ नोटिस भी की थी कि कई सारे टीचर्स उन दोनों को घूर घूर कर देख रहे थे। न्यू एसांग तो यहाँ तक कह रहा था कि वांगजी और वेंग का एक फ़ैन क्लब भी है, जिसमें कई सारी गर्ल्स हैं जो उनके रूम के बाहर खड़ी रहती हैं, और कईयों ने तो उनकी फ़ोटो भी क्लिक की थी, और हो सकता है कि वो फ़ोटोज़ ऑनलाइन फैल गई हों। वांगजी अपने अंकल से वेंग के बारे में बात करने से हमेशा कतराता था, क्योंकि उसे डर था कि पता नहीं उसके अंकल क्या कहेंगे। लेकिन अब उसे अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा था। वेंग वांगजी को ऐसे परेशान देखकर कहता है कि इट्स ओके वांगजी, मैंने अंकल जियांग और आंटी यू किसी को भी हमारे बारे में नहीं बताया है। वो वांगजी से कहता है कि वांगजी, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें मेरे साथ शर्म महसूस नहीं होती, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस बारे में अंकल से बात करो अभी। वांगजी सॉरी फील कर रहा था। वो वेंग से कहता है कि वेंग, मैं अंकल से बात करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। वेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था अपने वांगजी को ऐसे परेशान देखकर। वो वांगजी से कहता है कि सॉरी वांगजी, मेरी वजह से तुम इस सब चीज़ में फंस गए। वांगजी नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता है कि वेंग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं सब ठीक कर दूँगा। हम ठीक हो जाएगा सब कुछ। वेंग कहता है कि हे वांगजी, हम दोनों इस सब में साथ हैं, तुम अब अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा हर चीज़ में साथ दूँगा। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए वांगजी की घबराहट कम हो गई थी। वो वेंग से कहता है कि मुझे पता है
वेइंग आगे बढ़ता है और वांग जी का चेहरा अपने हाथों से पकड़ कर उसे डीपली किस करने लगता है। वो वांग जी से धीरे से कहता है कि वांग जी, आई लव यू, और अब तुम जाओ, नहीं तो तुम्हारे अंकल पता नहीं क्या कर डालेंगे। वांग जी उसे वापस से डीपली किस करता है और पीछे मुड़ के अपने अपार्टमेंट की ओर जाने लगता है। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वांग जी के अंकल उसका इंतज़ार कर रहे थे। वांग जी उनके सामने बो डाउन होता है। वो कहता है कि अंकल, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लान शिरन धीरी आवाज़ में वांग जी से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किस बात के लिए मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। वांग जी रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, मैंने कर्फ्यू तोड़ा है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। उसने वेइंग के लिए माफ़ी नहीं मांगी थी। लान शिरन वांग जी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि सीधे खड़े रहो और मेरी आंखों में देखकर बात करो। वो वांग जी से कहता है कि तुम कब तक मुझसे झूठ बोलोगे? हाँ। वो कहता है कि अंकल, मैंने कभी आपसे कोई झूठ नहीं बोला। लान शिरन कहता है, सच में तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला? वो वांग जी से कहता है कि तुमने मुझसे 2 बार ये बात कही थी कि वे वुशियन तुम्हारे लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और आज मैं देख रहा हूँ कि तुमको टाइम का भी ख्याल नहीं रहा। वांग जी ये सुनते ही खुद को रोक नहीं पाया और उसने अंकल से कह दिया कि वेइंग मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वो तो लान शिरन गुस्से में था। वो वांग जी से कहता है, क्या वो तो? हाँ बताओ, क्या है वो तुम्हारा और उसका रिलेशन? तभी वांग जी के मुंह से अचानक से निकल गया कि वेइंग मेरा है। वांग जी बहुत घबरा गया था। वो कभी भी नहीं चाहता था कि वो इस बारे में अपने अंकल से इस तरह से बात करे। लान शिरन वेइंग को गेस्ट कहकर बुलाता है और वांग जी से कहता है कि तुमने एक बार फिर कर्फ्यू तोड़ा और अपने गेस्ट को इतनी देर यहाँ रुकने दिया। वो वांग जी से कहता है कि तुमने अपार्टमेंट फिर से छोड़ दिया, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे बात करना चाहता था। तुमने मेरी बात नहीं सुनी और वे वुशियन के पीछे चले गए। तुमने अपने और वे वुशियन के रिश्ते के बारे में भी झूठ कहा, और क्या क्या बातें छुपा रखी हैं तुमने मुझसे वांग जी। वांग जी काफ़ी परेशान था। वो लान शिरन से कहता है कि अंकल, मैंने कभी आपसे झूठ नहीं बोला। वो यूनिवर्सिटी के बारे में उसके अंकल से बात करना चाहता था कि वो वेइंग के साथ उसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाह रहा है, पर उसे समझ में आ गया था कि अभी टाइम सही नहीं है। वो लान शिरन से कहता है कि मुझे लगा कि आपको ऑलरेडी सब पता होगा। लान शिरन काफ़ी गुस्से में था। वो वांग जी से कहता है कि मुझे पहले तो ये र्यूमर लगा था कि सिर्फ एक गॉसिप है, लोग गॉसिप कर रहे हैं, पर तुमने तो आज ये कन्फर्म कर दिया ये सब कहकर। वांग जी, तुमने रूल्स तोड़े हैं, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। वांग जी कहता है, सॉरी अंकल, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। लान शिरन कहता है कि तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो, कैसे सुधारोगे? हाँ। वांग जी रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि अंकल, आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। लान शिरन उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक बार फिर ग्राउंड कर दूँ ताकि तुम कहीं जा आ ना सको। वांग जी कुछ नहीं कहता। वो वांग जी से कहता है कि अगले 3 हफ्तों के लिए तुम ग्राउंडेड हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम स्कूल से डायरेक्ट घर आओगे, और तुम मेरे साथ ही घर से तब बाहर निकलोगे जब न्यू ईयर की प्रिपरेशन करनी होगी। वांग जी का दिल टूट सा गया था ये सब सुनकर, पर वो कुछ नहीं कह पाया। इस सब का मतलब ये था कि इस बार वो वेइंग को छोड़ने नहीं जा पाता। लान शिरन वांग जी से कहता है कि अब तुम सो जाकर। वांग जी चुपचाप अपने बेडरूम में चला जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बेड पर लेटे लेटे वो अपना फ़ोन देखे जा रहा था। तभी वेइंग के काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे। उसमें लिखा था, वांग जी तुम ठीक तो हो ना? तो वांग जी ने कहा कि वेइंग, मुझे 1 हफ्ते के लिए ग्राउंड कर दिया गया है, मैं कहीं आ जा नहीं सकता, पर मैं ठीक हूँ। वेइंग काफ़ी परेशान और उदास हो गया था वांग जी को ऐसे देखकर। वो वांग जी से कहता है कि वांग जी, क्या मुझे भी माफ़ी मांगनी होगी? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ माय लव? प्लीज़ वांग जी, माय लव, प्लीज़ मुझे बताओ ना अगर मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूँ। फिर वेइंग का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, वांग जी तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वांग जी का दिल रो रहा था ये सारे मैसेजेस पढ़ के। वो बस एक मैसेज करता है वेइंग को जिसमें लिखा था एवरीथिंग।
अगला हफ्ता न जाने कब बीत गया, वांग जी को पता ही नहीं चला। वेंग का युनमेंग वापस जाने का टाइम आ गया था। वांग जी उसके अंकल के जाने का वेट कर रहा था। वो जल्दी जल्दी वेंग को मैसेज करता है कि वेंग, मैं तुम्हें सी ऑफ करने स्टेशन आ रहा हूँ, प्लीज़ मेरा वेट करना। वेंग की ट्रेन छूटने का टाइम था सुबह 9 बजे और वांग जी को टाइम से प्लेटफॉर्म पर पहुँचना था। वो भागकर जा रहा था। जैसे ही युनमेंग की जाने वाली ट्रेन का अनाउंसमेंट किया गया, उसकी धड़कनें तेज़ हो गईं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने वेंग से मिल ना पाए। वांग जी अपने वेंग को ढूंढ रहा था उस भीड़ में। तभी उसे वेंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वेंग दौड़कर उसको अपने गले से लगा लेता है, उसको वांग जी को अपनी बाहों में भर लेता है। वांग जी वेंग की कमर को पकड़कर उसे कसकर अपने गले लगा लेता है। स्कूल ख़त्म हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ था, पर सैटरडे को एक दूसरे को बिना देखे रहना और प्रॉपर्ली गुड बाय ना कह पाना वांग जी और वेंग दोनों को ही काफ़ी तकलीफ़ दे रहा था। वेंग धीरे से वांग जी के कान के पास जाकर कहता है, वांग जी तुम आ गए मुझसे मिलने। वांग जी कहता है और वेंग को और कसकर गले लगा लेता है। तभी जियांग चैंग की आवाज़ आती है, जो वेंग को ट्रेन में बैठने के लिए आवाज़ लगा रहा था, वरना वेंग की ट्रेन छूट जाती। वेंग वांग जी से कहता है कि वांग जी अब मुझे जाना होगा। वो जल्दी से वांग जी के लिप्स पर किस कर लेता है। इस बार वांग जी उस किस का कोई रिप्लाई नहीं कर पाया। उससे पहले ही वेंग खुद को अलग कर चुका था। वो जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाता है। वांग जी को आखिरी चीज़ जो दिखी थी वो थी रेड स्कार्फ। वेंग जा चुका था। वांग जी का दिल काफ़ी उदास हो गया था अपने वेंग को जाते हुए देखकर, पर उसे विश्वास था कि वो अपने वेंग से जल्द दोबारा मिलेगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे बताना ज़रूर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।